नमस्कार, मैं स्वाति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कथित परीक्षा नेटवर्क से जुड़े कई गंभीर दावे सामने आ रहे हैं। सीआईडी की पूछताछ में अभ्यर्थियों की कथित सेटिंग, रकम के लेन देन और एजेंटों की नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा दावा यह है कि कथित तौर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने से लेकर अंतिम चयन तक के लिए अलग अलग रकम तय की गई थी और पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी होने की बात सामने आई। दरअसल जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीआईडी कर रही है। जांच के दौरान बुद्धेश्वर भगत से पूछताछ में अभ्यर्थियों की कथित सेटिंग से जुड़े नेटवर्क को लेकर अहम जानकारी मिलने की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कथित नेटवर्क में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी से लेकर अंतिम चयन तक पहुंचाने के लिए रकम की अलग अलग किश्तों में व्यवस्था किए जाने का दावा है। सबसे चौंकाने वाली बात कथित तौर पर तय किए गए रेट को लेकर है। दावे के मुताबिक सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए, जबकि एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए करीब 80 लाख रुपए की रकम तय होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, जांच में ये भी दावा सामने आया है कि अभ्यर्थियों को कथित नेटवर्क से जोड़ने वाले एजेंटों के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी पर करीब 15 लाख रुपए कमीशन तय किया गया था। कथित परीक्षा नेटवर्क का पहला निशाना प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा को बताया जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों से करीब 10 लाख रुपए एडवांस देने की योजना होने का दावा है। इसके बाद पीटी में सफलता मिलने पर रकम की अगली किश्त और मेंस परीक्षा तक तय रकम का करीब 50% भुगतान कराने की कथित योजना होने की बात सामने आई। वहीं अंतिम चरण के बाद बाकी रकम लेने की योजना होने का दावा किया जा रहा है। अगर जांच में ये दावे सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे कथित बिचौलियों, एजेंटों और अन्य लोगों के पूरे नेटवर्क की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। सीआईडी अब कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े अधिकारियों, बिचौलियों और एजेंटों के साथ साथ पैसों के लेन देन की कड़ियों को भी खंगाल रही है। आयोग कार्यालय समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है और दस्तावेजों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस कथित नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, अभ्यर्थियों तक पहुंच कैसे बनाई गई और पैसों का लेन देन किन माध्यमों से किया गया। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि सामने आई रकम, रेट और नेटवर्क से जुड़े दावे अभी जांच का हिस्सा हैं। इन्हें अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इन आरोपों और दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के तथा संबंधित साक्ष्यों के सामने आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल जेपीएससी की 14वीं परीक्षा को लेकर जांच जारी है और सीआईडी की कार्यवाही से इस कथित नेटवर्क की कई कड़ियों के सच सामने आने की उम्मीद है। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच एजेंसी को दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से क्या सबूत मिलते हैं और इस पूरे मामले में आगे किन लोगों की भूमिका सामने आती है। यानी सवाल सिर्फ परीक्षा में कथित धांधली का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो अगर जांच साबित होती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच एजेंसी को दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से क्या सबूत मिलते हैं और इस पूरे मामले में आगे किन लोगों की भूमिका सामने आती है। यानी सवाल सिर्फ परीक्षा में कथित धांधली का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो अगर जांच में साबित होता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।